हेलो स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। लेकिन आज पक की तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए प्रतिदिन हम प्रयास करते हैं कि आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाए। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है कक्षा 9 विषय इतिहास अध्याय 6। अध्याय 6 के अंतर्गत पढ़ेंगे वन्य समाज और उपनिवेशवाद। वन्य समाज और उपनिवेशवाद के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं। आइए, हमारा पहला सवाल है, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन है ए 1864, 1865, 1885, 1874। अगर आपको इनका आंसर मालूम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आइए, इनका आंसर हम लोग का आएगा बी 1865। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, तिलका मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? ए 1750, बी 1774, सी 1785, डी 1850। तो यह कब हुआ था? ए 1750 में। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था? ए 1784, बी 1788, सी 1789, डी 1799। तो कब हुआ था? सी 1789। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चेरो। चेरो एक प्रकार का जाति है। चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? ए रांची, बी पटना, सी भागलपुर या डी पलामू। तो यह चेरो जनजाति कहाँ के रहने वाले थे? बी पटना के। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था? ए चेरो, बी हो, सी कोल, डी मुंडा। तो वह कौन था? सी कोल। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भूमिज विद्रोह कब हुआ था? ए 1779, बी 1832, सी 1855, डी 1869। तो यह कब हुआ था? बी 1832। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सन 1855 के संथाल विद्रोह का नेता इनमें से कौन था? ए शिबू सोरेन, बी सिद्धू, सी बिरसा मुंडा या फिर डी मंगल पांडे। तो कौन था? बी सिद्धू। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब आक्रमण किया? बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब आक्रमण किया? ए 24 दिसंबर 1989, बी 25 दिसंबर 1899, सी 25 दिसंबर 1900, डी 8 जनवरी 1900। तो यह कब किया था? बी 25 दिसंबर 1999। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया है? ए धारा 342, बी धारा 352, सी 25 दिसंबर 2000, डी धारा 360।
तो किस धारा के अंतर्गत? ए, धारा 342 के अंतर्गत। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? ए, नवंबर 2000, बी, 15 नवंबर 2000, सी, 15 दिसंबर 2000, डी, कोई नहीं। तो कब मिला? 15 नवंबर 2000। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। जनजातियां दीकू, दीकू एक जनजाति का नाम है। तो यह जनजातियां दीकू किसे कहती थी? पुजारियों को, बाहरी लोगों को, कुटुंब को, या फिर कबीला के लोगों को? किन्हें कहा जाता है? बी, बाहरी लोगों को। आइए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? ए, 5 नवंबर 2020 ईस्वी, 1 नवंबर 2020 ईस्वी, 3 नवंबर 2000 ईस्वी, 4 नवंबर 2000 ईस्वी। तो यह कब हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? ए, 1850 ईस्वी में, बी, 1860 ईस्वी में, सी, 1874 ईस्वी में, डी, 1880 ईस्वी में। तो यह जन्म कब हुआ था? सी, 1874 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अधिनियम 37, अधिनियम 37 कब पारित किया गया? ए, 1850 ईस्वी में, बी, 1852 ईस्वी में, सी, 1853 ईस्वी में, डी, 1855 ईस्वी में। तो यह कब पारित किया गया? डी, 1855 ईस्वी में। राज्य का निर्माण हुआ? ए, झारखंड, बी, तेलंगाना, सी, मणिपुर, डी, गोवा। तो किस राज्य की? ए, झारखंड। आइए अब कुछ बिना ऑप्शन वाले क्वेश्चन को देखते हैं। वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? तो यह वन सेवा की स्थापना 1864 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वन अधिनियम कब बना? तो यह भारतीय वन अधिनियम कब बना? 1865 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तो तिलका मांझी को फांसी कब दिया गया? 1750 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तमाड़ विद्रोह की शुरुआत कब हुई? तो यह तमाड़ विद्रोह की शुरुआत कब हुई? 1789 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, तमाम विद्रोह का अंत कब हुआ? एक तमाड़ है, एक तमाम है, कंफ्यूजन मत कीजिएगा। तमाड़ विद्रोह की शुरुआत 1789 ईस्वी में हुआ, जबकि तमाम विद्रोह का अंत यह 1800 ईस्वी में हुआ, इसलिए कंफ्यूज मत कीजिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मंगल पांडे की अगुवाई में बैरकपुर छावनी में सैनिक विद्रोह कब हुआ? तो यह विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 37 कब पारित किया गया? अधिनियम 37 कब पारित किया गया? तो यह अधिनियम 37 1855 ईस्वी में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर कब रांची जेल भेजा गया? तो यह कब भेजा गया? 1980 ईस्वी में। तो किन्हें जेल भेजा गया था? बिरसा मुंडा को, और 1980 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने नई वन नीति कब बनाई? यानी हमारी जो सरकार है वो वन को बचाओ का नीति कब बनाई थी? तो यह नीति 1952 ईस्वी में बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बातों को सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे
हमारा क्वेश्चन है भारतीय वन अधिनियम। क्या है? भारतीय वन अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा आदिवासियों को पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दिया गया है। यानी इस अधिनियम के द्वारा आदिवासियों को पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दिया गया एवं जंगल को सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। यानी भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत जो था, आदिवासी जो होते थे वह पेड़ों को काटकर अपना घर और बना लेते थे। लेकिन जब यह अधिनियम आया तो आदिवासी को पेड़ काटने से वंचित कर दिया गया। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नई वन नीति। आखिर यह नई वन नीति क्या है? नई वन नीति क्या है? वनों की रक्षा तथा 1852 ईस्वी में बनाया गया अधिनियम। यानी इस अधिनियम या वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।